वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लगातार मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं आज एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको बराबर बताता ही रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, तो जितना भी परसेंट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखें। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो पोस्ट हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। सब्सक्राइब करने से नहीं, बेल आइकन के बटन को भी आपको दबाना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर उन लोगों को भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ से यही प्रार्थना करूँगा कि माँ लक्ष्मी आपको भर भर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और आपने जो भी अमाउंट मुझे यहाँ पर सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ आपके जीवन में आपको वापस से मिले, और आप इसी तरह से तरक्कियों को, समृद्धियों को और खुशियों को प्राप्त करें। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो गाइस, मैं अब शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है यू वॉज देम फीलिंग, यानी कि आज मैं पहले आपकी भावनाओं को चेक करने वाला हूं, आपकी फीलिंग्स को चेक करने वाला हूं। आफ्टर देन मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करूंगा। तो यदि आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स अगर आपसे मैच हो रही है तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज़ आपको स्किप कर देना है। क्योंकि अगर आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो इट मीन्स आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स वैसी ही होंगी। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की, और बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं क्या क्या निकल करके आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बाबा जी महाराज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर के क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं ये। मेरी ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है, 12 की 12 राशियों के लिए मेरी ये रीडिंग है। हर एक एज ग्रुप के लिए मेरी ये रीडिंग है। 6 ऑफ कप्स गाइस, बुरा हाल है भाई। यहाँ तो मुझे लगता है कि आप बेतहा किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा आप अपने मन में, यानी कि इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई है जिसकी चाहत में यहाँ पर आप बेकरार हैं, जिसकी यादों में यहाँ पर आप स्टक नज़र आ रहे हो। पूरी तरह से यहाँ पर आपको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे वो पल, जो पल मैंने अपने पार्टनर के साथ पास्ट में बिताए हैं, काश वो जल्दी से जल्दी मेरी तरफ आ जाए। किसी की वापसी का इंतज़ार करते हुए आप मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हो, और जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग कंटिन्यू करी है, जिसका भी ख्याल आपके मन में आया है, वो यहाँ पर पूरी तरह से आप उसकी यादों में खोए हुए मुझे यहाँ नज़र आए हो। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से उसे ही विजुलाइज करना ही आपकी यहाँ पर प्राथमिकता मुझे नज़र आ रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। किसी की वापसी का इंतज़ार आपको यहाँ नज़र आ, मुझे आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है।
जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी ना कोई तो ऐसी बात है जिसको लेकर के आप यहाँ पर बहुत ही परेशान, डिप्रेशन में हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रातों की नींद भी ढंग से नहीं ले पाते। कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में जो कि आपको यहाँ पर दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। ऐसी ही एनर्जीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है गाइस। कहीं ना कहीं यहाँ पर बुरा हाल है, यादों में खोए हुए हो और पूरी तरह से एक गिल्ट की एनर्जी भी है। एक मन परेशान है, अंदर ही अंदर एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन इशू है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ सब कुछ थमा थमा सा लगता है आपको अपने जीवन में। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के कारण मुझे लगता है इतनी ज़िंदगी स्लो हो गई है, कुछ करने का मन नहीं होता, सब तरह से आप बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हो। पूरी तरह से यहाँ पर एक ज़िंदगी को थमा थमा सा होल्ड आपकी ज़िंदगी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा आपकी फीलिंग्स में साफ साफ देखने को मिला है। साथ ही द एम्प्रेस, यानी कि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी ने आपको बहुत प्यार दिया या उसके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, उसके साथ मिल कर के आप बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एक मदरली नेचर, एक माँ बाप जैसे केयर करते हैं, उस तरह की फीलिंग्स, यानी कि उस तरह से प्यार किसी ने आपको दिया और फिर बाद में वो छू मंतर हो गया आपकी लाइफ से। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रेगनेंसीज वगैरह का भी कुछ सीन मुझे यहाँ नज़र आता है। और यहाँ आप एक भाग्य की तरह, यानी कि उनका आना जीवन में एक, आप ये समझते हो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा एक लक जैसे आपके जीवन में आपका जाग गया हो, भाग्य उदय हो गया हो, इस तरह की एनर्जीज आपकी यहाँ पर आप महसूस करते हो। मगर ये सब चीज़ें एक यादों में ही हैं, सपना देख रहे होते हो, यानी कि कहीं ना कहीं एक सपना चलता रहता है। मगर आप जब सपना टूटता है तो आपको वो व्यक्ति दिखता ही नहीं, वो यानी कि बाद में इमेजिन करते हो कि ये तो सिर्फ और सिर्फ सपना था, रियलिटी में तो वो इंसान मेरे साथ है ही नहीं जिसकी चाहत मुझे है, जिसके प्यार की इच्छा मेरे मन में है। तो ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको मैं कहूँ कि दिखता है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई व्यक्ति दूर भागा, उसने दूरियां बना ली, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिया, उसके बाद उसने आपको चीट करना शुरू कर दिया। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद उसने आपको गफलत में डाल दिया, आपको कंफ्यूज करके रख दिया, आपको घुमा करके रख दिया। इस व्यक्ति ने आपके सवालों से भागने की भरसक प्रयास की है, आपको क्लैरिटी नहीं दी। आप यहाँ पर कुछ भी पूछ लें, आप यहाँ पर कुछ भी इसके बारे में कुछ पूछ ना लें, भाई आज तुम्हारे ये जो बदले हुए अंदाज हैं क्यों हैं, तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका ये बन गया था इस व्यक्ति के साथ, जिसने आपको बहुत प्यार दिया और बाद में यहाँ पर ये व्यक्ति एक गैर जिम्मेदार रवैया आपके साथ अपनाने लगा। आपके साथ आपको यहाँ पर पूरी तरह से इस व्यक्ति ने दर्द में आपको छोड़ दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे लगता है बहुत सारे, देखिए यहाँ पर आपको एक उम्मीद थी कि मुझे एक बहुत खुशियाँ मिलेगी इस व्यक्ति के साथ, बहुत इस रिश्ते को फलता फूलता सक्सेस होता हुआ आप देखना चाहते थे। पूरे 6 की एनर्जी ऊपर, 6 की ही नीचे आ गई। एक पूरा आपको ऐसा लगा कि पूरी लग्जरी लाइफ यहाँ मैं जीऊँगा या जीऊँगी, ऐसा यहाँ पर एक सपना मुझे यहाँ पर नज़र आता है इनके साथ आपका। और हो सकता है बहुत सारे मामलों में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने, जिसके लिए आप यहाँ पर ये रीडिंग चल रही है, आप अपने पार्टनर के लिए जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये किसी न किसी के प्रति एक कमिटेड था ये व्यक्ति। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे नज़र आता है, जिनके प्रति जिम्मेदारियाँ थी, जिनके प्रति यहाँ पर पूरी तरह से कमिटेड था, वो
कहीं ना कहीं उस कमिटमेंट को निभाने के लिए भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली, आपसे भागना शुरू कर दिया और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको चीट करके चला गया, ऐसा आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। देखिए क्यों है ये, देखिए किया है पास्ट में ऐसा कि जो यहाँ पर काफ़ी आपको स्टक हो, पूरी तरह से यहाँ पर दर्द में हो, पूरी तरह से स्टक हो, आपको लगता है कि क्या मुझे मेरे जीवन में इस तरह की मुझे खुशियाँ दे करके ईश्वर ने छीन ली है, और आपने यहाँ पर डिवाइन को, आपने भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दिया। जिस भी धर्म के लोग मुझे देख रहे हैं, आपने बिल्कुल डिवाइन पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और यहाँ पर आप स्टक हो, अंदर ही अंदर परेशान हो, और काफ़ी समझदार होते हुए भी यहाँ पर आप बिल्कुल अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस में, स्टक सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा दर्द में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स देखिए, मुझे लगता है देखिए कहीं ना कहीं एक ये व्यक्ति देखिए शिफ्ट जो हुआ, ये जो दूर है, आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि ये मुझसे ये इसने बिल्कुल जो व्यक्ति जो इसने यहाँ पर औरों के खातिर यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली, ये दूर चला गया आपसे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यही व्यक्ति यहाँ पर किसी और के प्रति यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके वजह से यहाँ पर ये दूरियां बनाई इसने, यहाँ पर चले ये आपसे दूर चला गया और आपकी परवाह इस व्यक्ति ने नहीं की, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। द वर्ल्ड, आप देखिए पूरा ये देखिए एम्प्रेस के नीचे यहाँ पर कार्ड यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए ये यहाँ पर, क्योंकि आपको लगता है पूरी खुशियाँ, इस व्यक्ति इतनी खुशियाँ दी हैं जब ये व्यक्ति ज़िंदगी में आया, तो इस व्यक्ति ने पूरा, आपको लगा कि मुझे तो दुनिया भर की, जमाने भर की, तुम क्या मिल गए हो, सब कुछ मिल गया है, यानी कि परिपूर्ण हो गए आप, सराबोर हो गए आप, पूरी तरह से एक कंपैटिबिलिटी आप यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ महसूस करते हो, पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट, यानी कि सब कुछ, अपना जहान ही इसको मांगते हो। बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे यहाँ पर ये जो जिनके लिए आपने देखा है, आपकी सोशल साइट से ही मुलाकात यहाँ पर हुई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और एक यानी कि आपको किसी में शायद इंटरेस्ट ही नहीं है, आप पूरी तरह से जो वाइब्स इस व्यक्ति के साथ मिलती हैं वो आपको, वो खुशियाँ, वो प्यार आपको किसी के साथ महसूस नहीं होता, और यहाँ पर आप इसी के साथ ही पूरी तरह से एक अपने जीवन में सब कुछ यहाँ पर उसे मानते हुए मुझे यहाँ नज़र आए हो, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हो, और यहाँ पर पूरी तरह से ईश्वर से चाह रहे हो ये व्यक्ति जो भागने वाला व्यक्ति है, जो चीटिंग करने वाला व्यक्ति है, काश सुधर के यहाँ पर आपके पास आए, आपको यहाँ पर आपको मनाए या पास्ट में हुई गलतियों की माफ़ी मांगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स भी आप मुझे यहाँ दिख रहे हो, यानी कि आप, मुझे लगता है शिद्दत से इस व्यक्ति को मांग रहे हो यूनिवर्स से, ऐसा अंदर ही अंदर ये चल रहा है। ऐसी ही यहाँ पर फीलिंग्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनको, इनके संग साथ को मांगते हुए इनके लिए पूरी तरह से समर्पण भाव आपकी फीलिंग्स में मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो गाइस, यदि ये रीडिंग, यदि ये बात आपसे बिल्कुल मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो ही आपने रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज़ आपने रीडिंग को यहीं पर स्किप कर देना है। तो गाइस, मैं अब आपकी पार्टनर की यहाँ पर रीडिंग चेक करने वाला हूँ, और उनका मन ही मन आप नाम ले सकते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो आपकी इच्छा है, और उनके चेहरे को आप विजुलाइज कर सकते हैं। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स में क्या महसूस कर रहे हैं वो। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं और मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, मुझे बताइए क्या चल रहा है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, क्या चल रहा है, क्या है इनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जय श्री राम, जय हनुमान। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी यहाँ पर, मैंने कहा थर्ड पार्टी यहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है गाइस। 4 ऑफ कप्स,
एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, द सन, नाइन ऑफ कप्स। ये भी तो वही मांग रहे हैं गाइस जो आप मांग रहे हो, वो ये भी तो वही मांग रहा है, ये भी आपका ही प्यार मांग रहा है। ये जहाँ पर भी है बहुत ही परेशान है, इसने बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर दी है, ऐसा ये महसूस करा। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या कहा मैंने। ये भी तो वही मांग रहे हैं जो आप मांग रहे हैं, आप ही के लिए तड़पता ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर नजर आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है। धोखा, यहाँ पर जो इस व्यक्ति ने धोखा दिया है, जो आपको दर्द दिया है, या देखिए किस तरह से व्यक्ति यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है अपनी करामातों के ऊपर, अपनी गलती के ऊपर जो इसने की है पास्ट में, धोखा दे करके आपको चीट करके ये व्यक्ति गया है। और यहाँ पर उन्हीं बातों को लेकर के देखिए, हो सकता है बहुत सारी निगरानी भी इनके ऊपर हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ दिख रहा है कि व्यक्ति जो भी कुछ इसने आपके साथ में किया, उन बातों का पछतावा, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी, यानी कि आप ही कोई गलती महसूस करता ही नहीं है ये व्यक्ति। आपको फुल ऑफ यहाँ पर, या पूरी तरह से आप तो इनके लिए बिल्कुल कहते हैं ना दीवानापन, यहाँ इस हद तक आपने इसको प्यार किया है। और यहाँ पर यही प्यार जो आपने इसको दिया, पैसों की सपोर्ट यहाँ पर आपने इसको दी है, आपने पूरी तरह से यहाँ पर एक गिविंग एनर्जीज में आप यहाँ रहे हो, आप गिवर रहे हो, आपने यहाँ पर पूरी तरह से इसको वो सब यहाँ पर दिया जो यहाँ पर औरों से इसको नहीं मिल सकता। ऐसा मुझे यहाँ पर इनकी फीलिंग्स दिखा रही हैं, दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और ये व्यक्ति यहाँ पर जहाँ पर भी है, आपको ठुकरा करके, आपसे दूर जा कर के यहाँ पर और ऑप्शंस या और लोगों में दिलचस्पी जो इसने दिखाई है, या जिन रिश्तों के कारण जो भी हर्डल्स यहाँ पर हैं इसकी लाइफ में, उन चाह करके भी ये व्यक्ति यहाँ पर आपका संग साथ नहीं दे पाया और यहाँ पर लड़ाई नहीं कर पाया। जिन लोगों ने यहाँ पर आपके रिश्ते को नामंजूर कर दिया, उनके साथ यहाँ पर ये कोई भी यहाँ ऐसी सिचुएशन है जिसने इनके पैरों को पूरी तरह से बेड़ियों में बंधा हुआ मुझे यहाँ नज़र आ। कुछ ना कुछ हर्डल्स यहाँ पर इनकी लाइफ में है, परेशानियों में ये व्यक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइज। और यहाँ पर आप अगर सोचते हो ये व्यक्ति खुश है आपके बिना, तो गाइज आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके ही प्यार को, यानी कि यूनिवर्स से भी इसकी यही शिकायत है कि मुझे जो जीवन में चाहिए वो मुझे दो, यानी कि आप जो मुझे दे रहे हो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, उसका संग साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसका संग साथ चाहिए। और यही जो कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है। ये बिल्कुल असंतुष्ट है, उदास है और पूरी तरह से आपको मैनिफेस्ट करता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दुआएं करना, मन्नतें मांगना, और जिस भी धर्म के आपके ये पार्टनर हैं वहाँ पर उस जिसको भी ये मानते हैं, जिस भी इष्ट की ये पूजा करते हैं, वहाँ पर ये व्यक्ति दुआओं में आपको मांगता हुआ, आपके लिए मैनिफेस्ट करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके प्यार को मैनिफेस्ट करता हुआ, आप ही एकमात्र विश है इसकी। यदि ये हर्डल्स यहाँ पर हैं तो ये ही यहाँ पर यूनिवर्स से ही प्रार्थना है कि आप ही कुछ करो, मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं चाह करके भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, चाह करके भी इस परिस्थिति से नहीं निकल पा रहा हूँ। किस तरह से
मैं यहाँ पर एक्शन लूँ, ये सीधी सीधी गुहार, यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर शिकायत यूनिवर्स से है। जिस भी इष्ट को ये मानते हैं उनके लिए ये व्यक्ति, उनसे ये व्यक्ति आपको मांगता हुआ, आपके प्यार को मांगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। और तमाम बातें जो इस व्यक्ति द्वारा नहीं निभाए गए हैं, उन सब बातों को यहाँ पर रियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी है और इस व्यक्ति ने आपसे पीठ घुमाई है। जैसे मैंने 6 ऑफ सॉर्ड्स में भी दिखाया था कि ये व्यक्ति औरों के खातिर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर गया, या तो और को कमिटमेंट होने के कारण औरों के प्रति यहाँ पर सोच करके यहाँ पर यानी कि औरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुप लगा गया, एक्शन नहीं ले पाया, या तमाम वादे करने के बाद भी यहाँ पर ये आपसे आपको राह दिखाता रहा, आपको इंतजार कराता रहा, आपसे वेटिंग जोन में यहाँ पर रखा। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारी बातें इस वक्त याद आ रही हैं इसको कि बहुत सारी यहाँ पर मेरे कमिटमेंट थे, बहुत सारे वादे थे जो मैं अधूरा छोड़ आया हूँ और कोई मेरी इंतज़ार कर रहा है। इस तरह की करंट फीलिंग्स यहाँ पर इस यहाँ है। मगर इन हर्डल्स का मैं क्या करूं, इन परेशानियों का, मेरे जीवन में जो चल रही इन परेशानियों का मैं क्या करूं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिखाई दी है गाइस। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, और यार हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके पार्टनर अलग अलग, यानी कि आप कहीं और मैरिड हैं और आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमिटमेंट आता हुआ इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ में घर बसाना चाहता है। जो लोग अनमैरिड हैं वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन में कमिटमेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में जो भी इसने कर दिया उन बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग में डूबा रहता है। ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना, अपने मन को डिस्टर्ब यहाँ पर कर रखा है। इस व्यक्ति ने पूरी तरह से दर्द में यहाँ पर दिखाई दिया है। और यहाँ मुझे दिखता है कोई ना कोई तो ऐसी बात है, कास्ट कल्चर इशू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोई एज गैप हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण यहाँ पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश, या इनकी मदर हो सकती हैं, बहन हो सकती है, जिनके कारण यहाँ पर या इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली, उनके प्रेशर में आके बना ली, या किसी ने इनको कंट्रोल किया, दबाव दिया, जिसके वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको छोड़ना ही, आपसे दूर जाना ही उचित समझा, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पूरी तरह से थर्ड पार्टी ने बिच्छू का काम यहाँ कर दिया है। और यहाँ पर पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ इस व्यक्ति ने दिया आपको, यानी कि धोखा, वो इसको बहुत ही पूरी तरह से अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। ओवर थिंकिंग करता हुआ और एक ग्रहण इस व्यक्ति के मन में लगा हुआ है, यानी कि रिपीटेडली एक ही चीज़ को सोचना, आपकी ख्यालों में, आपको ख्यालों में इमेजिन करते रहना और ईश्वर से आपको मानते रहना, क्योंकि आपने इतना सब कुछ यहाँ पर इसको दिया है कि यहाँ पर आपकी कोई भी मंशा नहीं रही कि ये आपको कुछ दे, ला करके गिफ्ट दे, आपके लिए कुछ करे। यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि आप को किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, यानी कि कोई गिफ्ट की इच्छा नहीं है, यानी कि किसी चीज़ का प्रलोभन नहीं है, यानी कि कोई लालच नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी चाहिए, आपको तो सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, और पूरी तरह से आप इसको देते ही देते रहे। आपने यहाँ पर पैसों से भी भर भर के यहाँ पर मदद यहाँ पर की है। आपको एक दिलदार व्यक्ति के रूप में ये व्यक्ति यहाँ पर मैनिफेस्ट करता है, देखता है, और आपको यहाँ पर एक मटेरियल की तरह यहाँ पर मानता है। आपको यहाँ पर ये व्यक्ति किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप यहाँ पर आपका साथ में होना एक बहुत बड़े लक की बात है। ऐसा इनकी करंट फिल्म्स में मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि देखिए एक कार्ड नहीं है जो कि यहाँ पर आपकी चाहना को दिखा रहा है। यहाँ पर सन की एनर्जी है और यहाँ ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, एक न्यू बिगिनिंग होगी और इस रिश्ते की सक्सेसफुल एक शुरुआत यहाँ पर होगी। सक्सेसफुल एक होता है ना कि किसी भी तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर आपको पाने के लिए पूरी जद्दोजहद यूनिवर्स से
कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में छाए हुए हो। अब पास्ट में जो भी कुछ इस व्यक्ति ने कर दिया आपके साथ, उन सब चीज़ों ने इस व्यक्ति को अपने आप को एक कमज़ोर महसूस कर रहा है, अपने आप को एक ऐसा असहाय महसूस कर रहा है कि मैंने यदि इस तरह से उसी वक्त यदि मैं कुछ कर लेता, काश कुछ कर लेता, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती और आज मुझे यहाँ पर इतना, यानी कि कहीं ना कहीं जो इसने किया आपके साथ में, तो उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे गिल्ट है। और यही कारण है यहाँ पर पूरी तरह से इसका मन यहाँ पर कहीं नहीं लग रहा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार को चाह रहा है, आपके संग साथ को चाह रहा है। तो गाइस, यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत जल्द एक्शन लेते हुए, और सन की एनर्जी है, आपको पता है कि यानी कि अंधकार छाया हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, पूरी तरह से दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर मिस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आए हो आप लोग। और जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।